Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. फुटबॉल को नई पहचान दिलाने के लिए मेसी को बुलाया गया है इंडिया। हमारे देश में अभी रिसेंटली अगर दो चीज वायरल हुई है तो वो है, पहला सौरभ जोशी की शादी, दूसरा मेसी का इंडिया टूर। मेसी को इंडिया बुलाया गया था फुटबॉल को एक नई पहचान देने के लिए, मगर अफसोस हमारे देश में फुटबॉल की वैल्यू उतनी ही है जितना डॉलर के आगे रुपए का वैल्यू है। सुनील चेत्री के फुटबॉल के स्टड्स घिस गए खेलते खेलते, मगर स्टैचू बना मेसी का कोलकाता में, मगर वो भी हमारे देश वालों से बराबर बना नहीं है। सालों ने ऋतिक रोशन बना डाला। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का, वो भी आड़े तिरछे आंड के साथ। ऋतिक रोशन शर्मनाक होकर उसने ट्वीट कर दिया कि भाई मैं इतना भी फुटबॉल नहीं खेलता। जो हरामी बच्चे अपने बाप को रिसीव करने के लिए कभी एयरपोर्ट नहीं गए, पापा आप कैब करके आ जाओ ना प्लीज, ये कहने वाले लौंडे रात को एक बजे तक वेट किए मेसी के आने का। कोई अपने बाप का पॉकेट मार के आया था, कोई अपनी माँ की एफडी तोड़वा के, तो कोई बैंक से लोन लेकर सिर्फ मेसी की एक झलक देखने के लिए महंगी महंगी टिकट्स खरीद कर आए, और उन्हें बदले में देखने क्या मिला? पॉलिटिशियंस के बच्चे, वही चिंदी चपाटे पूरे नेता जो हमें हर घोटाले में कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं। कोई ना कोई यूट्यूबर इनको रोस्ट कर रहा होता है, वही सारे लोग देखने मिले। अब पब्लिक का इतना ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है तो पब्लिक वसूल तो करेगी। गुस्से में पब्लिक ने स्टेडियम का शमशानी बना डाला। भैया ये तो कुछ नहीं है, हमारे देश में खिलाड़ियों के नाम से हस्तमैथुन करने वालों की कमी नहीं है। एक चूतिया तो अपनी शादी ही छोड़ के आ गया था मेसी को देखने के लिए। सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। स्टैचू तो गलत आदमी का बन गया यार। स्टैचू तो इस महापुरुष का बनाना चाहिए जो अपनी शादी छोड़कर आया है। भाई तूने इतना महान काम किया है ना, तुझे तोप के सामने बांध के सीधा बार्सिलोना भेज देना चाहिए। और तूने 10-20 हजार खर्चा किए, भाई के एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए। तूने 10-20 हजार खर्चा किया तो क्या मेसी अब तुझे अपनी गांड दे दे, तेरे साथ सुहागरात मना ले? हमारे देश का युवा किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। खिलाड़ियों के नाम से शीघ्र पतन क्यों हो रहा है तुम लोगों का? कभी पॉलिटिशियंस के नाम से, कभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम से, कभी क्रिकेटर्स के नाम से, क्यों शीघ्र पतन हो रहा है तुम लोगों का? किस दिशा में जा रहे हो भाई तुम लोग? अच्छी बात तो ये है कि एक मासूम दुल्हन की जान तो बची, वरना ये दरिंदा शादी की रात को मेसी की रेस देख के हिलाया होता। भाई ने सोचा होगा कि बीवी तो आती रहेगी, शादी तो होता रहेगा, लेकिन मेसी दोबारा थोड़ी ना आएगा। चलो अच्छी बात है, सब लोग आए थे मेसी को देखने के लिए, लेकिन मेसी सबकी औकात देखकर चला गया। इसके बाद हमारे मेसी भाई पहुंचे हैदराबाद, सीधा हैदराबाद के रोनाल्डो से मिलने के लिए। क्या बात है यार, हमारे हैदराबाद के सीएम कितने जिम्मेदार आदमी है। सुनील छेत्री तो है ही नहीं, वो तो छुट्टी पर गया है, वेकेशन मनाने गया है। इस वजह से उनको ये फुटबॉल की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाना पड़ा है। हमारे देश में खिलाड़ियों की कितनी कमी है कि स्वयं सीएम साहब को खेलना पड़ रहा है फुटबॉल। मेसी भी सोच रहा होगा कि देश में करोड़ों की आबादी है, लेकिन इन झिंगुरों को यही मिला था मेरे आंख पे छोड़ने के लिए। सीएम साहब आप फुटबॉल के साथ नहीं, देश की इज्जत के साथ खेल रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फुटबॉल को प्रमोट करवाना चाहते हो कि हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल करवाना चाहते हो। मैं मानता हूँ आपको फुटबॉल नहीं आता है, आप नए हो, लेकिन शर्म तो आती होगी ना। पेट दर्द का ही बहाना कर लो, सर दर्द का ही बहाना कर लो, दिल में बेचैनी का बहाना कर लो, चले जाओ यार सर छुट्टी मार के। कम से कम देश की थोड़ी तो इज्जत बचेगी। कुछ करने से ना करना भी कभी कभी भला होता है सर। इतने विशाल घनघोर बेइज्जती के बाद सर एक छोटा सा रिजाइन तो बनता ही है सर। हैदराबाद वालों को एक तोहफा तो बनता ही है। इस क्रिसमस सर रिजाइन करके खुश कर दो सर सबको। आप मंत्री लोग, मुझे समझ में नहीं आता वो काम क्यों नहीं करते जिसमें आप लोग माहिर हो, देश को बर्बाद करना। हैदराबाद की इज्जत जब गिर रही थी तो इस गिरते हुए इज्जत को देखकर श्री राहुल गांधी जी एंट्री मारते हैं और स्पेनिश में कान में मेसी को बोलते कि मेसी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम अब यहाँ से मुंबई जाएंगे, मैं तुम्हें मुंबई में एक मुंबई के रोनाल्डो से मिलाता हूँ। हमारे देशवासी यार कमाल के यार। भाई साहब मेसी को कोलकाता और हैदराबाद में इज्जत तो मिली थी, लाइमलाइट तो मिली थी, लेकिन यह मुंबई वालों ने तो हद ही कर दिया। साइड में खड़ा कर दिया और उसको देखने लगा रहे। टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन की इज्जत उतारी जा रही है। जब ये सब देखकर जनता के सीने में तेज जलन हो रही थी
तो उन लोगों ने बू करना चालू कर दिया सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को। मगर उन्हें क्या मालूम था कि देवेंद्र फडणवीस जी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो अपने साथ जी सिक्योरिटी में भगवान को लेके चलते हैं। उन्होंने तुरंत अपना भगवान कार्ड खेला और गणपति बप्पा को याद किया और वैसे ही पूरी पब्लिक शांत हो गई, गुमनामी में सो गई दोबारा। How did it feel today? Just a quick word from you. नमस्कार मुंबई. गणपति बाप्पा. गणपति बाप्पा. भैया किसी महान इंसान ने कहा था कि हमारे देश की जो जनता है वो थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन चूतिया नहीं है। आज कंफर्म हो गया कि इमोशनल के साथ साथ चूतिया भी है, वो भी 10 गुना। जनता पैसे खर्च करके स्टेडियम के बाहर से पासपोर्ट साइज में मेसी को देख रहा था, और जिनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं, वो अपने इंस्टाग्राम को सजाने के लिए मेसी के साथ 30 लाख के फोटोग्राफ्स खड़े खड़े खिंचवा गए, च्युइंगम चबाते हुए भाई, वो भी बिना मेसी के मर्जी के। इतना एटीट्यूड तो अजय देवगन ने भी नहीं दिखाया, वो तो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो तो चलो फिर भी एक्टर है। हमारे देश में कुछ लोगों को ना बिना किसी बात का घमंड हो गया है भाई, कुछ भी ना होने का घमंड। कोई हम्बल है तो उसके कंबल में ही घुस जाओगे क्या? मेसी भाई तो मुझे नहीं लगता अगली बार इंडिया आने वाला है, और अगर मेसी इंडिया आया तो मेरा आपको एक छोटा सा एडवाइस है कि आप आते वक्त ना 2-4 हिंदी में गालियां सीख कर आ जाना, बहुत काम आएगा। इन सब चीजों से परेशान होकर मेसी ने सोचा कि अब मैं सीधा यहाँ से दिल्ली में जाकर वहाँ के क्लीन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाकर सांस लूंगा। मेसी ने गलती से 200 सिगरेट पी लिए वहां जाकर। फेफड़े को देखते हुए तनाव में आकर मेसी ने सोचा कि अपने वतन लौटने का टाइम आ गया है, वरना कभी नहीं लौट पाऊंगा। जैसे ही मेसी अपने वतन को लौटने ही वाले थे कि पैसों ने उन्हें दोबारा आवाज दे दिया, तो क्या था, फिर रुक गए वो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मालिक पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अनंत अंबानी ने सोचा कि मेसी देश छोड़ने से पहले चलो मेसी को थोड़ा देसी बना देते हैं। जिस मेसी को स्पेनिश के अलावा कुछ नहीं आता, वो हिंदी बोल रहा है, वो मंत्रों के उच्चारण भी कर रहा है, उसको पूरा धार्मिक बना दिए। अगर 2 दिन और रुक गया ना तो मेसी को ये लोग हिंदू बना के छोड़ देंगे, फिर वो चीज भी देखने मिल सकती है कि मेसी भी हिंदू राष्ट्र का मांग कर सकता है। मेसी इस पूरे इंडिया टूर में मेसी ने फुटबॉल को प्रमोट करने से ज्यादा पॉलिटिशियंस और अमीरों को ज्यादा प्रमोट कर दिया है। भाई साहब, मेसी को इस पूरे इंडिया के टूर में मेसी ने कमाए कई करोड़ों। पॉलिटिशियंस को अपनी इंस्टाग्राम सजाने के लिए कई सारे फोटोज मिल गए, सब लोग खुश थे, अमीरों को पहचान मिल गई, जिसको जो जो चाहिए था सब मिल गया, सिर्फ पब्लिक के अलावा। पब्लिक का तो पुराना इतिहास है, पब्लिक को लंड के अलावा कभी कुछ मिला भी नहीं है। तो ये था मेसी का पूरा इंडिया का टूर, जो कि कंप्लीटली मेस्ड अप था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। चाहे तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर जाने दो। अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो तुम्हारा फर्ज है भाई होने के नाते तुम लाइक कर दो भाई, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो, वरना भाई बद्दुआ लगेगी, मेसी दोबारा कभी नहीं आएगा अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो, प्लीज।